हम सबको ही लाइफ में एंजॉय करना पसंद है, घूमने जाना पसंद है, वो चीज़ें करना है जो हम पसंद करते हैं, यानी कि हमें बेस्ट लाइफ जीना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ मेरे पास है ही नहीं, जो मुझे चाहिए होता है वो इतना लेट में मेरे पास आता है, तब तक मेरा मन भी उठ जाता है उन सारी चीज़ों से। ऐसा क्यों होता है? क्यों मुझे वो चीज़ें नहीं मिलते हैं उसी टाइम पे जब मुझे चाहिए होता है? जो मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं, ऐसा क्यों? चलिए बात करते हैं। हर कोई इंसान अपना बेस्ट लाइफ डिज़र्व करता है और उनको उनके बेस्ट लाइफ मिलते भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कर्मा की वजह से आपको वो बेस्ट लाइफ अभी नहीं मिल रहे हैं। आपको भी पता होगा आपने पास्ट में कितने सारे नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है। जो नेगेटिव कर्मा आपने क्रिएट किया है उसी का फल तो आपको मिल रहा है इस टाइम पे। उसी के वजह से तो आप अपने बेस्ट लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग ने भी तो बहुत सारे नेगेटिव कर्मा अपने पास्ट में किया है, ऐसे ही तो वो नेता नहीं बन गए। और उन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी सारे नेगेटिव ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे काफ़ी लोगों को चोट भी पहुंचे है, राइट। तो वो लोग अभी भी अपने बेस्ट लाइफ कैसे डिजर्व करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में गुड कर्मा क्रिएट किया है। अगर आपने मेरी ये वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। आपको समझ आ जाएगा कि क्यों जो बड़े लोग होते हैं, जो रिच इंसान होते हैं, वो और ज़्यादा रिच बन जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो और ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं। जो रिच इंसान होते हैं उनका पास्ट लाइफ से ही कुछ गुड कर्मा उन्होंने क्रिएट किया हुआ होता है, तो इसीलिए उनके उस गुड कर्मा का फल उनको अभी मिल रहा होता है। इसीलिए उनको और ज़्यादा वो रिच बनते हैं, वो लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, तो वो लाइफ में वो चीज़ें कर जाते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको चाहिए होता है। लेकिन आप एक इंसान हैं जिनको काफ़ी सारी चीज़ें तो चाहिए लेकिन मिल कुछ नहीं रहे हैं। आप अपना बेस्ट लाइफ चाहते हैं और ऑब्वियसली आप वो डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है आपने किस तरह का कर्म क्रिएट किया है अपने लाइफ में। अगर आपने काफ़ी सारे नेगेटिव एक्शंस लिए हैं जिससे कहीं ना कहीं आपने खुद को, साथ ही साथ अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को या फिर बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है और आपको लगता है कि मुझे ईजिली सारी चीज़ें मिल जाए, मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो आप करते हैं उसी का आपको रिटर्न दिया जाता है। आप अगर गलत कर्मा करते हैं तो उसी का फल आपको दिया जाता है, पनिशमेंट नहीं, लेसन के थ्रू। यानी कि आपके लाइफ में वो चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है जिससे आप लाइफ में ग्रो हो पाए, जिससे आपको समझ आए कि जो चीज़ें आपने किया था पास्ट में वो आपने गलतियाँ किया था, अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है उस लेसन से लर्न कीजिए, इसको लाइफ में अप्लाई कीजिए और जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में किया है उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए। लेकिन जब आप उस गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं तो उस चैलेंजेस को आपको बार बार फेस करना पड़ता है जो आप नहीं चाहते, राइट। तो आपको अभी देखना है कौन से कर्म आपने क्रिएट किया है अपने पास्ट में। आपको पास्ट लाइफ याद नहीं है सो वो याद करने की कोशिश भी मत कीजिए, लेकिन आपको इस लाइफ को तो याद है ना। आपको याद है कि कौन से नेगेटिव कर्मा आपने क्रिएट किया है। कोई बात नहीं अगर आपने वो कर्मा क्रिएट किया है, हर एक इंसान से गलतियां होता है और हम गलती करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं हम अवेयर नहीं होते हैं और हम अनजाने में ही या फिर जानबूझ के ही गलतियाँ कर देते हैं और बाद में जाके हमें पछताना पड़ता है कि मैंने क्यों वो गलती की, उसकी वजह से मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं अगर आपने गलतियाँ की है, लेकिन उसको आप अभी भी सुधार सकते हो। आप अपने पास्ट में जाके उस गलती को रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन उस गलती को बैलेंस करने के लिए आप अपने पास्ट बैड कर्मा को बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट पे अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान ज़रूर दे सकते हैं। यानी कि आपको गुड कर्मा क्रिएट करना है, वैसे गुड कर्मा जिससे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो या फिर लोगों का अच्छाई हो, ठीक है। तो ये सारे गुड कर्मा आपको करना है। अब जैसे आप गुड कर्मा करते हैं तो आपके पास्ट बैड कर्मा उसके साथ बैलेंस होने लगता है। यानी कि आपने जो पास्ट में किया उसका लेसन तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप गुड कर्मा क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी में एक ऐसा प्लेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको चाहिए, वही चीज़ें आपको मिलेंगी। शायद वो लेट से मिले, लेट से इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आपने काफ़ी सारे बैड कर्मा भी क्रिएट किया है। अगर आपको तुरंत वो चीज़ें दे दिया जाए
जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको चाहिए, तो आप अपना लेसन नहीं सीखेंगे। आपको अपना लेसन सीखना है, जिस चीज़ के लिए आप इस अर्थ में आए हैं सीखने के लिए, राइट। हम अपने लेसन को लर्न करने के लिए इस अर्थ में आए हैं। अगर कुछ भी चीज़ें हमको जब चाहिए हमारे पास वो आ जाए, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ही या फिर मेहनत ना करके ही हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमें मिल जाए, तो हम अपना लेसन कहाँ से सीखेंगे, राइट। हम अपने लेसन को सीखने के लिए हमें डिवाइन वो सारी चीज़ें उसी टाइम पे नहीं देते हैं जो हमें चाहिए होता है। वो बहुत लेट आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आते तो हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो उनको चाहिए होता है वो कभी नहीं मिलता है, वो उनके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गुड कर्मा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी में ऐसे प्लेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना बेस्ट लाइफ डिज़र्व करते हैं। हर कोई इंसान उनका बेस्ट लाइफ डिज़र्व करता है। वो उनके कर्मों के ऊपर बेस करके उनको वो चीज़ें मिलते हैं। अगर आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि आपने पास्ट में बहुत सारे नेगेटिव कर्मा किए हैं, आपने गलतियाँ किया है, अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप जैसे हो वैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आपने गलतियाँ किया है, इस चीज़ को मान के भी आपको रिग्रेट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने सही डायरेक्शन पे हैं। अब इस चीज़ को जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको रियलाइजेशन हो चुका है, यानी कि आप अब उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर दोबारा रिपीट करता है वही चीज़ें आपको फिर से फेस करना पड़ेगा, राइट। अब अगर आप रिपीट नहीं करते उस मिस्टेक्स को, आप गुड कर्मा क्रिएट करते हैं, जो आपको सिखाया गया है जो लेसन, उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके उस मिस्टेक्स को एक विजडम की तरह आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होगा। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं हम जो बेस्ट लाइफ डिज़र्व करते हैं वो हमें थोड़े टाइम बाद मिलता है। जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर हो, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपके फैमिली में काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व तो होते हैं लेकिन बहुत टाइम लेते हैं। डिपेंड करता है हमने कैसे कर्मा क्रिएट किया है, उसी के अनुसार हमारे पास वो चीज़ें हमें दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। सो अगर आप अभी गुड कर्मा क्रिएट करते हैं, आपको रियलाइजेशन हो चुका है आपके बैड कर्मा का, आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ अच्छा होगा। जो डिज़र्व करते हो आप, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना है गुड कर्मा। वो चीज़ें करना है जो आपको एक्चुअली में करना चाहिए, जो आपका ये ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड कर्मा करना, राइट। तो आपको अच्छे से सोचना है कि आपने जो बैड कर्मा किया उसका आपको खुद को रियलाइजेशन करवाना है। ओके, अब आपको गुड कर्मा क्रिएट करना है, सिर्फ गुड कर्मा। बैड कर्मा क्रिएट करेंगे तो उसका फल आपको फिर से मिलेगा, ठीक है ना। सो आपको अब अच्छे एक्शंस लेने हैं, आपको देखना है किस चीज़ से आपका भी अच्छा होता है, लोगों का भी अच्छा होना है, लेकिन आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है। यानी कि आपको ये वीडियो से आपको ये तो पता चल गया कि हाँ अब मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है। अब आप वो चीज़ें करने लगे जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं फिर से आप बैड एक्शंस ले रहे हैं। आप अपना सोचकर आप दूसरों का कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है, लेकिन आपको सबका भला करना है, खुद के साथ ही साथ दूसरों के लिए भी आपको सोचना है। तो ऐसे ही आप कहीं ना कहीं आपकी जो बेस्ट लाइफ आप डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। टाइम लेता है थोड़ा, लेकिन आपको डेफिनेटली वो लाइफ मिलता है, वो सारी चीज़ें मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको चाहिए होता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपका जो बेस्ट लाइफ है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो क्यों आपको इस टाइम पे नहीं मिल रहा है, राइट। जिस चीज़ से आपको ये बेस्ट लाइफ मिल सकता है वो चीज़ें आप कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। सो ये है हमारा लास्ट एपिसोड कर्मा एंड डेस्टिनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ऐसे ही एपिसोड वाइज किसी पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोज़ चाहिए, आप कॉमेंट सेक्शन में बोल दीजिए मुझे, मैं एपिसोड वाइज कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लाऊंगी, या फिर आप मुझे कोई एक टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी से। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।